उसके जबरदस्त हमले के बाद विकिर की तलवार से निकलने वाली गुलाबी और बैंगनी आभा देखकर वहां मौजूद छात्र पूरी तरह से हैरान रह गए। पोनीटेल वाला घमंडी छात्र और उसके साथी विकिर की ताकत देखकर आंखें फाड़े उसे घूरते रहे। जिंदा बच जाने पर राहत महसूस करती हुई सुनहरे और छोटे बालों वाली लड़की खुशी के आंसू रो पड़ी। पास ही ग्रेनुएल अपना सीना थामे हाँफते हुए और पूरी तरह से हैरान होकर देख रहा था कि उसके सहपाठी ने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया। जैसे ही उस जानवर का खून बारिश की तरह नीचे गिरा, विकिर अपनी तलवार लिए खड़ा रहा, जिससे अभी भी चिंगारियां निकल रही थीं। सिस्टम ने घोषणा की कि लेवल 1 का योद्धा विकिर एस रैंक वाले ब्लड वाटर प्लांटैन लिली का शिकार करने वाला पहला व्यक्ति है और उसे इस असंभव काम को पूरा करने के लिए एक विशेष इनाम देने का वादा किया। बचे हुए छात्र हैरानी में आपस में फुसफुसाने लगे। टॉवर द्वारा उनकी ताकत को 100 गुना कम कर दिए जाने के बावजूद वे उन टूटी फूटी दीवारों के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि एक लेवल 1 का प्रतिभागी एस रैंक के खतरे को कैसे हरा सकता है। उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया में विकिर की ताकत कितनी अकल्पनीय होगी। विकिर के चमकते हुए हथियार की ओर कांपती हुई उंगली से इशारा करते हुए एक छात्र ने एक भयानक बात पर गौर किया। वह हल्की चमक साफ तौर पर लिक्विड ओरा तरल आभा थी, जो एक उच्च स्तरीय योद्धा की निशानी होती है। उसे पसीना आ गया और उसने अंदाजा लगाया कि विकिर कम से कम एक ग्रेजुएट तो जरूर होगा। लेकिन जब विकिर ने अपनी दोनों तलवारें म्यान में रखीं, तो एक दूसरे छात्र ने उसकी बात को ठीक किया। इस छात्र ने दावा किया कि विकिर की ताकत यह साबित करती है कि वह एक स्वॉर्ड मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिस बात पर वहां मौजूद भीड़ को यकीन ही नहीं हुआ। छात्र आपस में फुसफुसाने लगे कि एक स्वॉर्ड मास्टर कोई आम एकेडमी का छात्र नहीं हो सकता। एक तरफ खड़े आर्थर गॉर्डन पिम के चेहरे पर पहले जो आत्मविश्वास था, वह अब एक गहरे और उदास भाव में बदल गया, क्योंकि वह डरी हुई भीड़ विकिर की असली पहचान के बारे में सोचकर हैरान थी। अपनी बहुत बड़ी गलतफहमी के कारण तनाव में और चुप हो चुका आर्थर बस उस सामने आ रही सच्चाई को देखता रहा और उसे देखकर उसके चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव उभर आए। एक चट्टान के ऊपर बैठी 4 आंखों वाली फूलों की परी गाइड फेयरी निराशा और हताशा में कांप उठी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। उस जीव ने निराशा में अपने चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और सोचने लगा कि उसकी इतनी बेहतरीन योजनाएं इतनी बुरी तरह से गलत कैसे हो गईं। तीसरी मंजिल का यह इम्तिहान ट्रायल छात्रों का मनोबल तोड़ने के लिए एक क्रूर परीक्षा के तौर पर तैयार किया गया था, जिसका मकसद उन्हें एक दूसरे की बलि देने पर मजबूर करना था। उस परी ने इंसानों के स्वार्थ पर भरोसा किया था। उसे उम्मीद थी कि जिंदा रहने के लिए वे एक दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे। इसे इंसानियत के सबसे बुरे पहलू को सामने लाना था, लेकिन इसके बजाय वह परी नीचे विकिर की तरफ देखती है, जिसने उसके इस टेढ़े मेढ़े खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जैसे ही विकिर चट्टान के नीचे पहुंचता है, वह हैरान परेशान गाइड नीचे उसकी तरफ देखती है, डरी हुई और उसकी असली पहचान को लेकर उलझन में। उस गुस्से वाली परी को नजरअंदाज करते हुए विकिर अपने लूटे हुए सामान की जांच करता है। वह एक छोटा सा थैला ऊपर उठाता है और सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें ब्लड वाटर प्लांटैन लिली के बीज हैं। ठीक वही चीज जिसकी उसे जरूरत थी। उसे एहसास होता है कि जो डी रैंक की चीजें उसने पहले हासिल की थीं, वे यहाँ उसके काम आ रही हैं। सिस्टम बताता है कि बीजों को खोद कर निकालने के लिए उसकी छोटी सी कुदाल एकदम सही है और वह तेल लगा कागज का थैला बीजों को नमी से बचाकर रखने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। विकिर के विचारों में तब रुकावट आती है जब छात्रों का एक समूह उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। लड़ाई की आशंका को भांपते हुए ग्रानुई उनके बीच आ जाता है और बाकी छात्रों को चेतावनी देता है कि वे विकिर को घेरने की कोशिश न करें। वह उनसे पूछता है कि आखिर वे चाहते क्या हैं। विकिर शांत बना रहता है, जबकि डेकाराबिया तंज कसते हुए अंदाजा लगाती है कि ये छात्र अपना सारा गुस्सा विकिर पर ही निकालेंगे और एहसान फरामोशी दिखाते हुए उससे पूछेंगे कि उसने उन्हें
पहले क्यों नहीं बचाया। लेकिन इसके उलट विकिर तब हैरान रह जाता है जब वे छात्र पूरी ईमानदारी से अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वे इस बात को मानते हैं कि अगर विकिर न होता तो वे या तो उस जानवर का शिकार बन गए होते या फिर आपस में ही एक दूसरे को मार डालते। हैरत और तारीफ से भरे हुए वे उससे पूछते हैं कि क्या वह सचमुच एक स्वॉर्ड मास्टर, तलवारबाजी का उस्ताद है, और वे भी उसकी तरह ही ताकतवर बनना चाहते हैं। विकिर अपने सहपाठियों के उन सच्चे और मासूम चेहरों को देखता रहता है, जबकि डेकाराबिया हैरानी से कहती है कि इंसानों में भी आखिरकार थोड़ी बहुत इंसानियत जमीर तो होती ही है। तभी उस पल में रुकावट आती है जब फूलों वाली परी गाइड यह ऐलान करती है कि 67 लोग जिंदा बच गए हैं, और साथ ही तंज कसते हुए यह भी कहती है कि इन लोगों ने बिना कोई मेहनत किए ही अपनी जान कैसे बचा ली। विकिर ऊपर चट्टान की तरफ देखता है और उस 4 आंखों वाली फूलों की परी गाइड को उसके नाम वीनस से पुकारता है। वह उसे साफ साफ कह देता है कि उसने अपनी हद पार कर दी थी। उसे याद आता है कि कैसे लड़ाई के दौरान उस परी ने बीच में दखल दिया था, उस जानवर पर चिल्लाकर मुंह बंद करने और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कहा था, ताकि विकिर की मौत पक्की हो जाए। घबराई हुई वीनस हकलाते हुए पूछती है कि भला एक इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है, और यह दावा करती है कि उसने तो बस नियमों का ही पालन किया था। झूठी हिम्मत जुटाकर वह विकिर को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे चोट पहुंचाई, अगली मंजिल पर नहीं जा पाएगा। बिना विचलित हुए विकिर वीनस को खून की प्यासी नजरों से घूरता है और उसे तुरंत उसका इनाम सौंपने का हुक्म देता है, अगर वह किसी भयानक अनुभव से बचना चाहती है जिससे वह परी डर के मारे चीख पड़ती है। डर कर वीनस घबराहट में मुस्कुराती है और एक शानदार इनाम की घोषणा करती है। अपने हाथ के एक इशारे से 3 विशाल बोरियां प्रकट होती हैं जो सैकड़ों स्टैट बढ़ाने वाली स्टैट बूस्टिंग कैंडीज से भरी होती हैं। छात्र इनाम के उस विशाल ढेर को देखकर सदमे में आ जाते हैं और इतने बड़े इनाम को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें उस ढेर में कुछ चमकते हुए गोले दिखाई देते हैं जिन्हें सिस्टम दुर्लभ गोल्ड कैंडीज के रूप में पहचानता है। एक अकेली गोल्ड कैंडी उपयोगकर्ता का लेवल तुरंत एक बढ़ा देती है, या फिर उसे 300 सामान्य कैंडीज के बदले बदला जा सकता है। जहां दूसरे लोग ईर्ष्या से देख रहे होते हैं, वहीं विकियर अपने इनाम के ढेर के सामने खड़ा होकर अपनी 10 गोल्ड कैंडीज का हिसाब लगाता है। वह उन्हें स्टैट कैंडीज के बदले बदलने की योजना बनाता है और मन ही मन सोचता है कि लेवल 1 के किसी प्रतिभागी के लिए यह सचमुच एक बहुत ही शानदार इनाम है। फिर उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है। उसे अपनी किस्मत पर मुश्किल से ही यकीन हो रहा है कि उसे गेम की इतनी शुरुआत में ही एक खास चीज मिल गई है। विकिर को मुस्कुराते देख ग्रानवी हैरान हो जाती है। वह समझ जाती है कि यह कीमती सोने की कैंडीज की वजह से नहीं है। वह जोर से सोचती है कि आखिर किस चीज ने विकिर को इतना खुश कर दिया है। विकिर एक अजीब सा गुलाबी कीड़ा ऊपर उठाता है। सिस्टम इसे कन्वर्जन बगर नाम का एक एस रैंक आर्टिफैक्ट बताता है। यह एक ही रंग की 100 कैंडीज को किसी दूसरे रैंडम रंग में बदल देता है। विकिर हैरानी से उस गुलाबी कीड़े को देखता है। उसे अपने पिछले जन्म से पता है कि यह एस रैंक वाली चीज टावर में बचे लोगों के बीच सबसे दुर्लभ और कीमती आर्टिफैक्ट मानी जाती है। उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में कैमस मॉर्ग ने ट्री ऑफ फॉलिंग की सबसे निचली मंजिल पर एक विशाल कंकाल जैसे जानवर को हराकर यह कन्वर्जन बग हासिल किया था। कैमस ने अपनी माना रेजिस्टेंस, जादुई शक्ति झेलने की क्षमता बढ़ाने की बेताब कोशिश में अपनी सारी कैंडीज उस परजीवी को खिला दी थीं। यही वह आखिरी छिपी हुई क्षमता थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसका यह दांव काम कर गया। इसकी बदौलत वह माना की एक जबरदस्त आंतरिक उथल पुथल से बच निकली और उस झटके को भी झेल गई जो उसे पूरी तरह से पंगु बना सकता था। अभी की बात करें तो विकिर उस आर्टिफैक्ट को देखता है। वह इस बात से हैरान है कि उसे तीसरी मंजिल पर ही इतनी शक्तिशाली चीज मिल गई है। चूंकि उसकी रणनीति के मुताबिक उसे कैंडीज जमा करके रखनी है, इसलिए वह खुद उस कीड़े को अपने पास नहीं रख सकता। इसके बजाय वह उस परजीवी को अपने कॉलर पर बैठी एक छोटी सी नीली मकड़ी को सौंप देता है और उसे प्यार से बेबी मैडम कहकर बुलाता है। जैसे ही वह मकड़ी खुशी खुशी उस कीड़े को अपना लेती है,
विकिर उसे समझाता है कि जब भी वह कोई कैंडी खाएगी तो उसके जादुई असर उस मकड़ी को भी मिलेंगे, जिससे वह भी विकिर के साथ साथ और ज्यादा शक्तिशाली बनती जाएगी। विकिर अपनी डिवाइन इमॉर्टल्स रिंग को एक्टिवेट करता है ताकि एक अंधेरा पोर्टल खोलकर अपनी कैंडीज को उसमें सुरक्षित रख सके। ग्रानुई यह सब देखकर अविश्वास से भर जाती है। वह सोचती है कि क्या सभी स्वॉर्ड मास्टर्स, तलवारबाजों के उस्ताद, के पास इस तरह का डायमेंशनल मैजिक, आयामी जादू होता है? अचानक आर्थर आगे बढ़ता है और विकिर को आवाज देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि विकिर कोई ना कोई राज छिपाकर बैठा है। वह विकिर के पास आता है और उससे उस अनोखी तलवारबाजी के बारे में पूछता है जिसका प्रदर्शन विकिर ने बॉस फाइट के दौरान किया था। एक कुटिल मुस्कान के साथ आर्थर विकिर की युद्ध शैली को बास्करविल तकनीक के नाम से पहचान लेता है, जो कि अपने आप में काफी बदनाम मानी जाती है। आसपास के छात्र हैरानी से फुसफुसाते हैं, यह देखकर कि बास्करविल तकनीक आयरन ब्लड तलवारबाजी परिवार की एक बेहद गुप्त शैली है और वे सोच रहे हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति इसे कैसे सीख सकता है। इस बात पर यकीन करने से इनकार करते हुए ग्रैनोएल आर्थर का कंधा पकड़ता है और चिल्लाता है कि उसका दावा बिल्कुल बेतुका है और जरूर कोई गलती है। ग्रैनोएल आर्थर को पीछे धकेलता है और अपनी बात को साबित करने के लिए जोर शोर से बहस करता है। उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए आर्थर शांति से अपने बचपन की एक याद सुनाता है। वह बताता है कि जब वह एक छोटा लड़का था और एक घने अंधेरे जंगल में खो गया था, तब उसने लोगों के एक समूह को राक्षसी जानवरों का शिकार करते हुए देखा था। वह बताता है कि वे शिकारी एक खास तरह की लाल तलवार ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो जानवरों के नुकीले दांतों जैसा रूप ले लेती थी और अपने शिकार पर वार करती थी। यह तकनीक सिर्फ बास्करविल परिवार के पास ही थी। अहंकार भरी मुस्कान के साथ आर्थर आगे कहता है कि एक और साफ सुराग था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह नाम बहुत ही आम था। वह छात्रों को उस खबर की याद दिलाता है जो सालों पहले पूरे साम्राज्य में रेड फैंग पहाड़ों से फैली थी। वह खबर जिसमें एक मशहूर बास्करविल नायक की वापसी का ऐलान किया गया था, जिसे पहले मृत मान लिया गया था। जैसे ही ग्रैनुएल हैरानी से उसकी बातें सुनता है, आर्थर बड़ी आसानी से सारी कड़ियों को जोड़ देता है। वह इस इत्तेफाक की ओर इशारा करता है कि विकिर नाम के एक छात्र के पास बास्करविल परिवार की वह खास तलवारबाजी की कला मौजूद है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्थर सीधे सीधे उसका सामना करता है और ऐलान करता है कि उसकी असली पहचान वह महान नायक विकिर वैन बास्करविल ही है, और उसे चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो वह इस बात से इनकार करके दिखाए।